भारतीय सेना का एक मेजर 2004 में जम्मू कश्मीर के शोपियां जिला, जो काफ़ी डिस्टर्ब एरिया है, हाइपर सेंसिटिव इलाका है, मिलिटेंसी वहाँ बहुत ज़्यादा है। 2004 में ये मेजर आतंकवाद का रूप धारण करके बड़े बड़े बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, ऊपर से एक जुब्बा पहनकर अंदर AK-47 छिपाकर हिजबुल मुजाहिदीन के दो शीर्ष कमांडर अबू तुरैरा, अबू सब्जार के पास आर्मी से बदला लेने की झूठी कहानी गढ़कर उनसे दोस्ती करता है। आर्मी पे हमला करने के लिए आर्मी के जवानों पर ग्रेनेड अटैक करने का एक झूठी कहानी गढ़ के उनसे दोस्ती करता है और दोस्ती करके उनसे मुलाकात करता है। बाकायदा मीटिंग होती है, मैप की पढ़ाई होती है। बाकायदा 2 दिन बाद आर्मी की टीम पर हमला करने की प्लानिंग के लिए खास सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। उसी मीटिंग में अबू तुरैरा, जो आतंकी कमांडर था, उसको कुछ शक हुआ। उसने इस भारतीय मेजर से, जो इफ्तिकार भट्ट के नाम से उसके पास पहुंचे थे, इनसे कुछ सवाल जवाब किए। उसी वक्त इफ्तिकार भट्ट यानी इंडियन आर्मी के मेजर ने अपनी AK-47 और गुप्त पिस्टल से धुआंधार फायरिंग करके इन दोनों कमांडरों को एकदम मौत के घाट उतार दिया। जानते हैं कौन थे ये भारतीय सेना के मेजर, किस प्रकार उनको शहादत मिली, कैसे शहीद हुए और क्यों इनको भारतीय सेना ने अशोक चक्र जैसे बड़े वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सेना की वैसे तो वीरता की लाखों, करोड़ों, अरबों, असंख्य कहानियां हैं जो आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है, शायद इस तरीके की अनूठी, यूनिक कहानी आपने बिल्कुल ना सुनी हो, ना देखी हो। उस कहानी के नायक हैं भारतीय सेना के मेजर मोहित शर्मा। मेजर मोहित शर्मा, जिनका जन्म हरियाणा के रोहतक में 13 जनवरी 1998 को हुआ था। बड़े शरारती थे, इसीलिए घर में इनको चिंटू नाम से बुलाते थे। माता पिता इनको इंजीनियर कराना चाहते थे, कि इंजीनियर के तौर पर इनको देखना चाहते थे, लेकिन इनकी रुचि शुरू से ही देश सेवा की थी, वर्दी पहनने की थी, यूनिफॉर्म डालने की थी। और अपनी चॉइस के मुताबिक इन्होंने स्कूलिंग DPS गाजियाबाद से स्कूलिंग पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग के लिए ये बाकायदा महाराष्ट्र के एक शहर पहुंचे, लेकिन इनकी जो रुझान था वो आर्मी में था, इसीलिए उन्होंने सीधे NDA की परीक्षा दी और तमाम मेहनत करने के बाद NDA की परीक्षा पूरी करने के बाद भारतीय सेना के लिए सेलेक्ट हुए। इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़कर सीधे पूना, जो खड़गवासला में भारतीय रक्षा अकादमी है, नेशनल डिफेंस अकेडमी पूना खड़गवासला, वहाँ पहुँचते हैं। 3 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद वहाँ सेना की तमाम जो डिसिप्लिन है वो सीखते हैं, तमाम जो ट्रेनिंग है, सेना के जो इक्विपमेंट हैं, जो आर्म्स के दूसरे हैवी इस्तेमाल वेपन है, उनके बारे में सीखते हैं। 3 साल का सेना के यहाँ से ही ग्रेजुएशन करने के बाद इनको सीधे 1998 में IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, जहाँ पूरे भारत के सैन्य अफसर की ट्रेनिंग होती है, वहाँ भेजते हैं। पूना में भी इनकी जो एक्टिविटी तेज तर्रारी, चटकी फुर्ती देकर उनको माइक नाम से संबोधित किया जाता था। क्योंकि माइकल जैक्सन के ये फैन थे, इसीलिए गिटार वगैरह हमेशा अपने साथ रखते थे। तमाम दूसरे संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको बजाना इनको अच्छे से आता था। 1998 में IMA पहुंचने के बाद, अच्छी ट्रेनिंग करने के बाद 11 दिसंबर 1999 इनको भारतीय सेना में कमीशन मिलता है। भारतीय सेना में ये ऑफिसर बन चुके थे, लेफ्टिनेंट के तौर पर इनको भारतीय सेना में ज्वाइन किया जा चुका था, कमीशन हो चुके थे। इनकी जो पोस्टिंग है, इनको यूनिट है वो पैरा मिलती है, पैरा कमांडो बटालियन, पूरे भारत में फेमस है। 1 पैरा SF, जिसका ट्रेनिंग सेंटर आगरा में है, जो सर पर रेड कलर की वायरड कैप लगाते हैं, गोल जो कैप होती है वायरड कैप जिसको बोलते हैं, जो रेड लगाते हैं। पैरा कमांडो होते हैं जो स्पेशल फोर्सेज में आते हैं, जो स्पेशल ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए इन फोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो कठिन प्रशिक्षण है पूरे भारत में जगजाहिर है, मशहूर है। तमाम जो दूसरे बड़े ऑपरेशन हैं जिनमें आर्म फोर्स काम नहीं कर पाती है, वहाँ इन पैरा कमांडो को हेलीकॉप्टर द्वारा या सेना के बड़े विमान द्वारा ऊपर से पैरा जंप कराकर सीधे पिन पॉइंट पर उतारा जाता है। उसके बाद ही बहुत जल्दी दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी कार्रवाई करके वहाँ से उनको ख़त्म कर देते हैं। उस यूनिट में इनको प्रवेश मिलता है, यूनिट इनको नियुक्ति मिलती है। अपनी जो पोस्टिंग है उसमें पूरी तरीके से सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे थे। घर वाले बहुत खुश थे कि मेजर
हमारा बेटा आर्मी में ऑफिसर है, गांव में काफ़ी इज्जत थी। सेना के दूसरे बड़े अधिकारी हैं, उनसे बहुत जल्द उन्होंने तालमेल बिठा लिया। सिगरेट पीने के शौकीन थे, कॉफ़ी पीने के शौकीन थे। बहुत जल्द इनके जो स्वभाव है उससे जो पूरे दूसरे सेना के अधिकारी हैं वो बहुत इम्प्रेस हुए, इनको बहुत सम्मान मिलने लगा। उसके बाद उन्होंने कर्नाटक बेलगाम जाकर, जहाँ आर्मी कमांडो की ट्रेनिंग होती है, वहाँ बाकायदा 2 महीने का कठिन कमांडो प्रशिक्षण किया। पैरा जंप की, आगरा में हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से पैराशूट के जरिए ये कूदे, इन्होंने जंप की, पूरी तरीके से एक कमांडो बन चुके थे। उसके बाद इनकी जो पोस्टिंग है जम्मू कश्मीर की जाती है। उस वक्त जम्मू कश्मीर में, ये बात 2004 की है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है पूरी तरीके से फैल चुका था, चरम सीमा पर था। आए दिन बड़ी बड़ी जो घटनाएं घट रही थी, बड़े बड़े हमले हो रहे थे। सेना पूरी तरीके से इनके सफाई के लिए प्रयासरत थी, पूरी तरीके से इनको बीन बीन कर मार रही थी। इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान समर्थित हिजबुल मुजाहिदीन, इनके जो शीर्ष कमांडर थे, वो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादियों के लिए रिक्रूटिंग कर रहे थे, यानी नए नए युवाओं को आतंकवाद में भर्ती कर रहे थे। उनको मोटे मोटे प्रलोभन दिए जाते, मोटे मोटे पैसे मिलते, आर्मी के खिलाफ भड़काया जाता। उनको एक चाल के तहत, प्लानिंग के तहत आर्मी के खिलाफ इनको भड़का के उनको अपने लिए इस्तेमाल करते, उनको अपनी गतिविधियों में आतंकवादी बनाकर शामिल करते और उनसे फिर भारतीय सेना पर हमले करवाते। ये बहुत नाजुक दौर था पूरे जम्मू कश्मीर में। उस वक्त ये आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। 2004 में ही इनकी पोस्टिंग वहां होती है। चूंकि इनकी जो रुझान था वो आतंकवादियों को मारने में बहुत ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने तय किया कि हम अपने तरीके से आतंकवादियों का पता लगाकर, उस वक्त जो शीर्ष कमांडर थे अबू तुरैरा, अबू सब्जार, ये पूरी घाटी में आतंकवाद का पर्यायवाची हुआ करते थे। पूरे घाटी के लोग इनके जो घाटी है इनसे परिचित थे, इनका नाम सब जगह चलता था। पूरी सेना के लिए ये सर का दर्द बन चुके थे, लगातार नई नई घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। खुद आराम से बैठकर नए नए युवाओं को रिक्रूट करके आम आतंकवाद में भर्ती करके उनसे सेना पर हमले करवा रहे थे। इनको पकड़ने के लिए सेना ने पूरी कमर कस ली थी, शिद्दत से काम कर रही थी, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। फिर इसके लिए भारतीय सेना के जाबाज मेजर मोहित शर्मा, उनको चुना गया। उन्होंने कहा कि सर मुझे आप, जो सीनियर ऑफिसर थे उनसे कहा कि सर मुझे आप आज्ञा दें तो मैं पूरा अपना जो वेशभूषा है कश्मीरी बनाकर, कश्मीरी सीख कर और अपना प्लान बनाकर मैं खुद इनके पास जाऊंगा, इनके साथ शामिल होऊंगा, इनको मार दूंगा। शुरुआत में जो ऑफिसर, उन्होंने डर की वजह से, खतरे की वजह से इनको मना किया, लेकिन मेजर मोहित शर्मा नहीं माने। उसके बाद उन्होंने लगातार कश्मीरी सीखी, कश्मीरी भाषा सीखनी शुरू की, कश्मीरी जो लैंग्वेज है पूरी तरीके से सीखना स्टार्ट की। कश्मीर जैसे बालों के आतंकवाद जैसे सर के बाल यहाँ तक किए, दाढ़ी बढ़ाई, मूछ बढ़ाई, पाकिस्तानी जो कपड़े हैं वो पहनना शुरू किए। पूरी तरीके से जो इस्लाम के नियम होते हैं वो जानना शुरू किए, नमाज कैसे होती है, किस वक्त नमाज होती है, इस्लाम के जो कायदे कानून क्या है, इस्लाम के 5 पिलर क्या है, तमाम जो चीज़ें हैं इन्होंने बाकायदा एक मुस्लिम जो धर्मगुरु होते हैं, सेना के जो सरकारी मौलवी होते हैं, मौलवी साहब से तमाम चीज़ें सीखी। सीखने के बाद धीरे धीरे सूत्रों के सहारे स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ये मालूम किया कि जो अबू तुरैरा और अबू सब्जार ये कहाँ मिलेंगे। उसके बाद ये अपना नाम बदलते हैं। अभी मेजर मोहित शर्मा से इफ्तिकार भट्ट हो चुके थे। भट्ट बाकी एक जाति है, कश्मीर में भट्ट जाति काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है, भट्ट बन चुके थे। धीरे धीरे इन्होंने अपने सूत्रों के जरिए उन दोनों मोस्ट वांटेड आतंकी अबू तुरैरा, अबू सब्जार से मिलने के लिए ये निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। उसके बाद वो जब पूछते हैं तुम मेरे पास क्यों आए हो, तो उनका सीधा जवाब था कि मुझे अपने भाई की, 2001 में मेरे भाई की भारतीय सेना ने झूठी हत्या की है, मुझे उस हत्या का बदला लेना है। मैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर साइड का रहने वाला हूँ और मेरे भाई की सेना के हमले में हत्या हुई है, मुझे सेना से हर हाल में बदला लेना है। लेकिन वो दोनों जो कमांडर हैं वो भी काफ़ी चौकन्ने थे। उन्होंने इससे काफ़ी चीज़ें पूछी जिसका इन्होंने सही सही जवाब दिया। उसके बाद ये वहाँ से निकल आते हैं। कुछ दिन बाद फिर वहाँ पहुँचते हैं। इस बार इनके हाथ में पूरा बाकायदा आर्मी के नक्शे थे, मैप था। इन्होंने पूरे जो नक्शे हैं, जो मैप है, पूरी चीज़ें आर्मी की चीज़ें हैं, सीक्रेट चीज़ें हैं, वो एक प्लान के तहत इन्होंने उन दोनों कमांडरों को दिखाई। इस बार उन कमांडरों को लगा कि वाकई ये जो लड़का है हमारे काम का है और इसको यदि हम तराश लें, इसको अपनी ट्रेनिंग दे दें तो ये बहुत हमारे काम आ सकता है, इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। यही सोचकर उन्होंने इससे दोस्ती की। इसको फिर 2 हफ्ते की
ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इसको अलग अलग सिचुएशन बताकर ये पूछा गया कि यदि ये सिचुएशन आई तो आप क्या करोगे, यदि ये हमला ऐसे हुआ तो कैसे बचाव करोगे, यदि तुम पकड़े गए तो अपनी जबान कब तक खोलोगे, कब तक नहीं खोलोगे। ये सब बातें उनको सिखाई गई। 2 हफ्ते की उनको प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद एक तय वक्त के बाद 2004 में ही आर्मी के ट्रुप्स पर हमला करने के लिए प्लानिंग की गई। बाकायदा इफ्तिकार भट्ट ने ये बताया कि आर्मी की जो टुकड़ी है सोफिया में इस वक्त आती है, इतनी संख्या होती है, हम इस टुकड़ी पर हमला करेंगे, पूरी टुकड़ी को ही मार देंगे। इस पर दोनों शीर्ष कमांडर अबू तुरैरा, अबू सब्जार बड़े खुश होते हैं, उसको मकसद बताते हैं, उसको कुछ और लड़के देने की बात करते हैं। इसी टॉपिक पर सीक्रेट एक मीटिंग रखी गई। अब दोनों ये लीडर हैं, ये एक सीक्रेट गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहीं मेजर जो मनोज शर्मा है, जो इफ्तिकार भट्ट बन चुके थे, इनको बुलाने के लिए उनको बोला जाता है कि इस वक्त पर आपको फला जगह पहुंचना है। उसके बाद ये दोनों आतंकियों से मिलते हैं। अंदर ये इफ्तिकार भट्ट है। कहवा, कश्मीर में कहवा, जिससे हम लोग कॉफी चाय पीते हैं, वहां कहवा पिया जाता है। कहवा काफी फेमस है और बहुत अच्छी चीज है। कहवा वहां की फेमस एक चाय है। कहवा बनाने के लिए अंदर घुसते हैं। तभी अचानक जो अबू तुरैरा है, इसके मन में खुरापात सूझती है, इसको शक पैदा होता है। ये पास रखी अपनी जो एक गन है कि 47 जो दीवार के सहारे टिकी थी। दूसरा आतंकी अबू सब्जार वो पास बैठा हुआ था। उससे बोलता है ये लड़का अंदर क्या कर रहा है, तो वो कहता है सर वो आपके लिए कहवा बना रहा है, खुद भी कहवा पिएगा, आपके लिए कहवा बनाएगा। फिर ये आतंकी अबू तुरैरा अबू सब्जार से सिगरेट मांगता है। अबू सब्जार इसको एक सिगरेट जला के देता है। ये सिगरेट पीता है, फिर कहता है अबू इफ्तिकार भट्ट यहाँ हो। इफ्तिकार भट्ट अंदर से आते हैं। उससे कहता है तू सेना के पीछे क्यों पड़ा है, क्या गारंटी है तू सेना का दुश्मन है, कहीं तू जालसाज तो नहीं है। तो इफ्तिकार भट्ट तुरंत अपनी गन AK-47 इसकी ओर पकड़ाता है, फेंकता, कहता है ये लो, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम मुझे फौरन गोली मार दो। इतनी मजबूती के साथ उसको भरोसे में लेते हैं कि दोनों आतंकी एक बार में चित हो जाते हैं। दोनों आतंकी इसकी हिम्मत का लोहा मानते हैं। उनका जो शक था अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। लेकिन कुछ देर के बाद फिर बातों बातों में ऐसा विरोधाभास पैदा होता है, कुछ चीजें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जिससे उनको लगता है कि ये वाकई में आतंकी है या नहीं, कहीं सेना का मुखबिर तो नहीं। इसीलिए दोनों में कुछ बातें इस तरीके की शुरू होती हैं। अब मेजर मोहित शर्मा जो एक प्रोफेशनल आर्मी की ट्रेनिंग लेकर, ये प्रोफेशनल आर्मी मैन थे जिनको आर्मी के हर सिचुएशन का अच्छे से पता था, कमांडो की ट्रेनिंग लिए हुए थे। इन्होंने समझा कि अब बहुत देर तक हमारा जो सच है, हमारा जो झूठ है, छिपने वाला नहीं है। हमारी जो प्लान है अब उसको हम बहुत देर तक मेंटेन करने वाले नहीं है। आखिर में वही होगा, ये बहुत बुरी मौत से मारेंगे। इसीलिए मौका गंवाए बिना उन्होंने फौरन अपनी अंदर सिगरेट निकालने के बहाने अंदर से पिस्टल निकाली, चूंकि ऊपर से एक फैरन पहनते हैं जिसको फैरन कहा जाता है, जो जुब्बा होता है, ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा होता है, बुर्का टाइप होता है। उसके अंदर सिगरेट निकालने के बहाने पिस्टल निकाली, सीधे धाए धाए 2 गोलियां चलाई और दोनों गोलियां बिल्कुल पॉइंटेड दोनों आतंकी अबू तुरैरा अबू सब्जार के सीने पर पड़ी। दोनों एक एक गोली में ही फ्लैट हो गए। उसके बाद उन्होंने वहां बैठकर सिगरेट पी, कहवा पिया और सीधे रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही जो पूरी सेना है वो उनको फोन करके इन्होंने बुलाया। पूरी सेना पहुंचती है, दोनों आतंकियों को पकड़ लेती है, जिनकी मृत बॉडी थी उनको उठा लेती है। उसके बाद अब इफ्तिकार भट्ट है, ये मेजर मोहित शर्मा बन चुके थे, कैंप आते हैं, इनकी जय जयकार होती है, पूरी सेना में इनका नाम होता है। इनको बाकायदा सेना मेडल और आर्मी चीफ के जो कमेंडेशन कार्ड होता है उसके लिए चुना जाता है, सेना मेडल मिलता है, सेना का पुरस्कार मिलता है। उसके बाद ये अपनी ड्यूटी में पहले की तरह लग जाते हैं। अब वक्त आता है 2009 का। ये तारीख थी 21 मार्च 2009। अब इनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में थी। कुपवाड़ा भी बॉर्डर एरिया है और कुपवाड़ा में बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी है। मैंने खुद कुपवाड़ा में देखा। कुपवाड़ा में इतने खतरनाक जंगल हैं कि इस क्षेत्र से इस ओर से पाकिस्तान तक जंगल जाते हैं, वो इतने खतरनाक जंगल हैं कि उसमें दिन में भी कुछ दिखाई नहीं देता। पूरी आतंकवादी गतिविधियां हैं उस जंगल में होती हैं। वहीं आतंकवादी रहकर प्लानिंग करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं अंदर हाइडआउट बनाकर, अंदर गहराई में सुरंगें बनाकर रहते हैं। उस जंगल में 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा की टीम को यह खबर मिलती है कि इस जंगल में एक हारूफनुदा जंगल है। हाफरुदा जंगल भी ये बहुत खतरनाक जंगल है। इस जंगल में आतंकियों की सूचना मिलती है। फौरन अपनी टीम के साथ जो ब्रेवो कंपनी के कमांडर थे वहां पहुंचते हैं।
चारों ओर से फायरिंग हो रही थी, आतंकी घिर चुके थे, लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। मेजर मोहित शर्मा ने 4 आतंकियों को मारा। 4 आतंकियों को मारने के बाद इनके 2 साथी थे, उनको गोली लगी थी, उनको घायल अवस्था में बचाने के प्रयास कर रहे थे, आतंकियों को फायर कर रहे थे ताकि आतंकी इनके ऊपर फायर ना करें। उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में इनको 2 गोलियां लगती हैं। दोनों गोलियां इनके सीने पे लगती हैं। दोनों गोलियां लगने के बाद काफी देर तक, पूरी आखिरी सांस तक, आखिरी कतरे तक ये आतंकवादियों से लोहा लेते रहे, फायरिंग करते रहे। और जब भी वीर सपूत भारत के लाल के अंदर खून के सारे जो कण निकल गए, उसने भारत का जो कर्जा था वो चुका दिया था। और जय हिंद बोलते हुए उनके जो शरीर से आत्मा निकल गई, प्राण निकल गए। और इसी के साथ ये वीर सपूत, वीर योद्धा, ये वैरियर, ये सैनिक, सूरवीर, ये सूरमा, भारत का लाल हमेशा हमेशा के लिए धरती की रक्षा के लिए कुर्बान हो गया। अपनी जो तन मन धन है उसको इस धरती के लिए अर्पण कर दिया। उसके बाद इनकी बॉडी को लाया गया, पार्थिव शरीर को पूरी सैनिक सम्मान के साथ इनको रोहतक में सलामी दी गई। अंतिम संस्कार हुआ, पूरे सैनिक आए, पूरा रोहतक शहर इनके अंतिम संस्कार में उमड़ पड़ा। पूरा शहर रोया, पूरे शहर ने उस दिन खाना नहीं बनाया। इनकी जो अतुल्य साहस है, अद्भुत शौर्य, अद्वितीय पराक्रम को देखते हुए भारत सरकार ने इनको अशोक चक्र, सेना के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया। और इनको इनके शहीद होने के बाद इनकी पत्नी, जो खुद आर्मी में एक मेजर है, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। निश्चित तौर पर हमारी जो धरती है ऐसे वीर सपूतों से भरी पड़ी है, इसीलिए कहते हैं वीर भोग्य वसुंधरा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर।